खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। पिछले 15 साल में प्रदेश में कई सरकार आईं और चली गईं, मगर किसी भी सरकार की तरफ से एक बांध को पूरा नहीं कराया जा सका, जिस वजह से धीरे धीरे सरयू नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव नदी में विलीन हो गए। और आज हालात ऐसे हैं कि 6 से अधिक गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। रिंग बांध का काम तब भी अधूरा था और आज भी मुआवजे के विवाद को लेकर अधूरा है, जिसका दंश सैकड़ों ग्रामीण झेलने को मजबूर है। लगभग 4 किलोमीटर तक रिंग बांध को छोड़कर आगे बांध का निर्माण करा दिया गया है, लेकिन इस 4 किलोमीटर में बांध न होने की वजह से हर साल सरयू नदी जमकर तबाही मचाती है और काफी नुकसान भी करती है। बस्ती जनपद में अधूरे एलबी बांध को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बाढ़ खंड द्वारा तटबंध विहीन गाँव को लेकर जो वादा खिलाफी की जा रही है, उसके चलते ग्रामीण आमरण अनशन करने को मजबूर हैं। मतलब अपना घर बचाने और अपने हक के लिए ही उन्हें सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह आमरण अनशन और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं बाढ़ खंड द्वारा बंधे के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने अब बंद करा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना जमीन का मुआवजा दिए बाढ़ खंड हमारी जमीन को जबरदस्ती जब्त करके बंधे का निर्माण कर रहा है। कहा कि जब तक सर्किल रेट से जमीन का भुगतान नहीं होगा, तब तक बंधे का निर्माण कार्य नहीं करने देंगे। दरअसल मामला हरैया तहसील के विक्रमजोत बंधे के पास तटबंध विहीन बाढ़ प्रभावित दर्जनों गाँव का है, जहां लगभग आधा दर्जन गांव तटबंध विहीन है और प्रतिवर्ष यहां के लोग घाघरा के भीषण बाढ़ और कटान की त्रासदी झेलने पर मजबूर रहते हैं। काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद प्रशासन ने बंधे का निर्माण कार्य तो शुरू कर दिया, लेकिन जमीनों का सर्किल रेट कम होने की वजह से ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। बिना अधिग्रहण के जमीन पर बंधे का निर्माण कार्य प्रशासन ने जैसे ही शुरू किया, वैसे ही दर्जनों गांव के ग्रामीण लामबंद होकर कार्य को बंद करा दिए, जिसको लेकर बाढ़ खंड के अधिकारी व तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किए, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन निरंतर कूटनीति व छल कपट अपनाकर उनके साथ धोखा करता आ रहा है। ग्रामीणों की मांगों को जायज मानते हुए उसे पूरा करने का मौखिक आश्वासन तो अधिकारी दे देते हैं, मगर न उससे अमल में लाया जाता है, न ही समझौते के क्रम में। इसलिए ग्रामीणों ने ऐलान किया कि ऐसे में अब जब तक लिखित बात व काम नहीं होगा, तब तक बांध निर्माण नहीं होगा। एलबी बांध के जद में आने वाले कल्याणपुर, भरतापुर, सहजौरा पाठा, बाघा नाला, संदलपुर गांव के सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ धरने पर बैठे रहे। ग्रामीणों ने कहा कि बगैर जमीन का मुआवजा दिए बाढ़ खंड बंधे का निर्माण कार्य करा रहा है और जो भुगतान देने की बात करते हैं बहुत कम है। हमारी मांग है अयोध्या विकास प्राधिकरण के सर्किल रेट से भुगतान किया जाए। सरयू नदी में विलीन हो चुके सीतारामपुर व सहजौरा पाठा, बघुआ पार, लक्ष्मणपुर, हनुमानपुर, भैरवपुर, पीतपुर, पिकौरा गांव शामिल हैं। अब इन गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर शरण लिए हुए हैं। एलबी बांध का निर्माण 2004 में हुआ था, मगर उसे अधूरा बनाकर ही छोड़ दिया गया, जिसका खामियाजा आज भी ग्रामीण भुगत रहे हैं। आप लोग यहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं? हमारा सबका बांध बनवाया जाए, जगह दिया जाए। क्या दिक्कत है? समस्या क्या है? हमारा सबका बहुत परेशानी है। क्या समस्या? ना हमारा सबका दरिया मुड़े पाए, हमारा सबका खेत बाड़ी सब कट गया, हमारा सब रहा कहा जाए। बांध तो बन रहा है, बंधा हमारे सबका बचाइए, हमारे सबका घर बचावे की तो हमारे सबका जमीन दिया जाए। क्या आपके गांव में बंधा नहीं बनाया? पड़ाव में हमारा समस्या ही है बा, हमारे घर कट गए, गाँव कट गए, हमें कहूँ रहे ठवर नहीं है। कितना दिन हुआ? 5 साल हो गए। तो आज क्या मांग यहाँ कर रहे हैं? अब आज यह मांग कर रहे हैं, हमें कहूँ रहे ठवर दिया, हमें जमीन दिए, घर दिए। तो मतलब आप सहजौरा से हटे हैं तब से अभी आपको कुछ नहीं मिला, आवास तो नहीं मिला, कुछ नहीं। कैसे काम चलता है? अभी हर रही से रही था बंधे पर। क्या नाम है? जसोदरा। हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं कि अभी तक यहाँ का काम ना लोगों को मुआवजा मिला और बिना बैनामा कराए ये लोग जबरदस्ती से बात को बनवा रहे हैं। क्या होगी अगली रणनीति? क्या होगी? अगली रणनीति होगी जब मुआवजा सबके सापेक्ष हो जाएगा, तभी काम हो पाएगा। क्या नाम आपका? उदय नारायण सिंह।
क्या मामला है, आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं भैया? लगातार जिन तटबंध विहीन गांवों के लोगों के साथ हम लोग संघर्ष में नारा लगाते थे कि कल्याणपुर का कल्याण करो, ठोकर बंधा निर्माण करो, आज हम मजबूर हैं उसी बंधे को रोकने के लिए, क्योंकि कोई परियोजना ग्रामीणों के हित के लिए होती है। यहाँ बंधे को गांव के पीछे से बनाया जा रहा है, जिससे कल्याणपुर, भड़थापुर, संदलपुर सहित अनेक गांव जो है बांध और नदी के बीच में छूट जा रहे हैं। फिर भी हमारा कहना है कि अन्य गांव सुरक्षित संरक्षित हों, बांध बनाइए, लेकिन इन गांवों के लिए रिंग बांध आप बना दीजिए। पहली चीज, अगर आप अलाइनमेंट चेंज करके इन गांवों को नदी से सुरक्षा दे दीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो इन गांवों की सुरक्षा के लिए आप रिंग बांध बना दीजिए। भूमिहीन हो चुके लोगों को आवास और भूमि उपलब्ध करा दीजिए, और इनका सर्किल रेट बहुत कम और विसंगतिपूर्ण है, उसे सही कर दीजिए। इसके संदर्भ में 26 मई को 6 बिंदुओं पर समझौता हुआ, लेकिन 6 बिंदुओं के समझौते के सापेक्ष 28 मई को केवल मुझे उप जिलाधिकारी हरैया द्वारा यह बताया जाता है कि फला फला बिंदु को फला फला विभाग को अवगत करा दिया गया है। वहीं बाढ़खंड के अधिशासी अभियंता बस्ती दिनेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण गांव की सुरक्षा और सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर धरना दे रही हैं। गांव की सुरक्षा और जिला प्रशासन से सामंजस्य बैठाकर सर्किल रेट के मामले को भी निस्तारित किया जाएगा। गांव के लोग यहाँ पे धरना दिए हैं बांध को लेकर के, क्या समस्या है इनकी और क्या आपके विभाग की तरफ से किया जा रहा है? गांव की सुरक्षा हेतु ग्रामीणों द्वारा धरना दिया जा रहा है। उनकी कुछ सर्किल दर जो भी ऊपर नीचे उसके समान करने के लिए कहा जा रहा है। तो ग्रामीणों को ये अवगत कराया गया है कि ये तटबंध बनने के उपरांत गांव और तटबंध की सुरक्षा हेतु इस पर का निर्माण हो सकता है। बिना तटबंध के निर्माण किए इस पर या गांव की सुरक्षा किया जाना संभव नहीं है फिलहाल, परंतु फिर भी हम गांव की सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं और गांव वाले पूर्ण रूप से इस बात से सहमत भी हैं। उनको मुआवजे दर की थोड़ा बहुत जो भी दिक्कतें हैं वो जिला प्रशासन से अभी आ रहे हैं, तो उनके द्वारा अवगत करा दिया जाएगा। अगर उनका कुछ संभव होगा तो तदनुसार कार्रवाई करेंगे हम लोग। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।